बंगाल में 9 मई को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। 9 मई को शपथ। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु या महिला सीएम प्रचंड जीत के बाद दौड़ में 5 नाम, जाने कौन आगे। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के अनुसार नए सीएम का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। मुख्यमंत्री की दौड़ में सुवेंदु अधिकारी आगे हैं, लेकिन इसके साथ 4 और नाम भी हैं। ऐसे में क्या बीजेपी चौंकाएगी, इस पर नजरें टिकी हैं। मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने मुझे आशीर्वाद दिया और जिताया। यह हिंदुत्व की जीत है। सुवेंदु अधिकारी, बीजेपी नेता। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल ने दिखाए तेवर, भारत चीन को भेजा मैसेज। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा कराने की भारत और चीन की योजना पर औपचारिक रूप से आपत्ति जताई है। मंत्रालय का कहना है कि हिमालय का यह ऊंचाई वाला दर्रा नेपाली भूमि पर स्थित है और काठमांडू की सहमति से बिना किसी भी पड़ोसी देश को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। कितनी संपत्ति के मालिक है राघव चड्ढा, आखिर कितनी मिलती है सैलरी। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इस वक्त बेहद चर्चा में हैं। अब तक ये खबर तो आप सुन ही चुके होंगे कि 15 साल बाद आखिरकार राघव चड्ढा का आप पार्टी से क्यों मुंह भंग हो गया और फिर बीजेपी में जाने की क्या वजह रही। लेकिन इसके साथ ही अब राघव चड्ढा की संपत्ति की चर्चा भी जोरों पर है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर राघव चड्ढा कितने धन्ना सेठ हैं। गोलगप्पे वाले को 31 लाख का बिजली बिल, घर में 2 बल्ब और 1 पंखा। रांची के एक साधारण गोलगप्पे वाले को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 31,33,845 का बिजली बिल भेजकर हैरान कर दिया। घर में महज 2 बल्ब और 1 मोटर होने के बावजूद इतना भारी भरकम बिल तकनीकी खराबी का परिणाम बताया जा रहा है। सुधरवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मैं हारी नहीं, हराया क्या, इस्तीफा नहीं दूंगी। हार के बाद गर्जी ममता। बंगाल में टीएमसी की बुरी हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से ममता बनर्जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ममता बनर्जी का दावा है कि वो हारी नहीं, बल्कि उन्होंने हराया गया है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि मुझसे जबरदस्ती कोई इस्तीफा नहीं ले सकता। कहना है कि चुनाव आयोग ने इस काम में बीजेपी का पूरा सहयोग किया। ममता ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, चुनाव आयोग है, क्योंकि यह विलन चुनाव आयोग है। लात मारकर बाहर करो, ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं दूंगी पर गरमाई बंगाल में सियासत। भड़की बीजेपी ने जमकर सुनाई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उनके इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि ममता बनर्जी का बर्ताव माफ करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को प्रमाणित कर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं रह जाती। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वह इस्तीफा नहीं देती तो उन्हें लात मारकर हटाओ। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। ममता बनर्जी पर गरजे गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर परिवारवाद के मुद्दे पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने परिवार, बेटी और बहू का सम्मान नहीं कर सकता, राज्य की जनता उसका सम्मान कैसे करेगी। और लालू परिवार में हुई मारपीट की घटना से बिहार की जनता अपमानित हुई है, जिसके कारण उनकी पार्टी का थोबड़ा साफ हुआ है। इसके साथ ही बंगाल चुनाव पर बोलते हुए स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी अब बंगाल को बचा नहीं पाएंगी। बंगाल में एसआईआर लागू होगा, जंगल राज समाप्त किया जाएगा और बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से निकाला जाएगा, क्योंकि हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। सरकार बाजार में बिकने वाले सिंथेटिक पनीर व पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फैसला लिया है कि कम पोषण वाले और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले दिखावटी पनीर को बाजार से पूरी तरह बाहर किया जाएगा। बीसीसीआई जल्द IPL 2026 के प्ले ऑफ्स और फाइनल के वेन्यू और शेड्यूल की घोषणा करने वाली है। बीसीसीआई सूत्रों ने बताया कि प्ले ऑफ मैच पंजाब और कर्नाटक के बीच बटे होने की संभावना है और बेंगलुरु और कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वह बहुत चर्चित फाइनल की मेजबानी नहीं कर पाएगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने की मेरी जिम्मेदारी अभी बाकी नहीं, दूंगा टिकट, जो करना है कर लो। उमरगांव स्टेशन पर तत्काल टिकट को लेकर रेलवे बाबू की दबंगई। कैमरे में कैद तत्काल टिकट, सबको नसीब नहीं होती लक्ष्मण। कहने को यह लाइन मीम की लाइन लगे, लेकिन यह बहुत से यात्रियों के लिए सच है।
घंटों लाइन में लगने और टाइम पर वेबसाइट ओपन करने पर मिलता है तो केवल इंतजार, और इस इंतजार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें तत्काल की टिकट मिल पाती है। सोशल मीडिया पर तत्काल से जुड़ी घटना वायरल हो रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़ा हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरा ट्रक ड्राइवर की मौत। उत्तराखंड के देहरादून मसूरी मार्ग पर राशन और कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेल्पर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह। एएमडी की भविष्यवाणी जानिए, उत्तराखंड के मौसम में बदलाव आ गया है। केदारपुरी में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही। इस वर्ष केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के बीच धाम का नजारा श्रद्धालुओं को खूब लुभा रहा है। इस बर्फबारी के बावजूद बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज केदारनाथ धाम में 17,357 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। तैनात पुलिस बल दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कराते हुए सुगम दर्शन करा रहे हैं। बर्फबारी के बीच केदारनाथ दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालु एवं कर्तव्य पथ पर डटे पुलिस जवानों का जोश बना हुआ है। 3.5 लाख के पास आंकड़ा। केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 3,44,879 तक पहुंच गया है। बारिश और बर्फबारी के बाद भी भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिख रहा है। बीजेपी में शामिल हो जाए महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष और सागरिका, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने दावा कर डिलीट किया पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष और सागरिका टीएमसी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी को यह ऐलान कर देना चाहिए कि उन्होंने चुनाव जीत लिया है। थलपति विजय की जीत के पीछे 2 साल की मेहनत नहीं, 1.5 दशक पुराने मजबूत प्लान पर चल रहा था काम। तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़कर विजय ने दिखा दिया कि कैसे फिल्मों की तरह रियल लाइफ में भी कोई हीरो अपने समर्थकों के सारे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। उनके करीबी बताते हैं कि विजय ने 2009 से ही गुपचुप तरीके से इस पर काम करने लगे थे। करीब 15 साल तक उन्होंने एक मजबूत प्लान पर काम किया और 2026 में उस पुरानी द्रविड़ राजनीति को चुनौती दी। हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता, राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। हरियाणा सरकार को बताया घुसपैठियों। बीजेपी की बंगाल फतह पर ममता बनर्जी के बाद राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो लोकसभा में बीजेपी की 140 सीटें भी नहीं आएंगी। उन्होंने अभी कहा कि हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। इससे पहले ममता बनर्जी भी बीजेपी की बंगाल जीत पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर चुकी हैं। आज का मौसम 6 मई। 14 राज्यों में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट, 65 की स्पीड से चलेगी हवा। आईएमडी की चेतावनी। मौसम विभाग ने एक बार फिर से आंधी तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड सहित 14 राज्यों में तूफानी बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए आम लोगों ने इस दौरान सचेत रहने के लिए कहा गया है। प्रभास की फिल्म फौजी की टीम संग दर्दनाक हादसा, एक क्रू मेंबर की मौत, 5 अन्य गंभीर रूप से घायल। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म फौजी की टीम के साथ एक दर्दनाक हादसे की खबर है। हैदराबाद के फिल्म के क्रू मेंबर्स एक सड़क हादसे का शिकार बन गए हैं। बताया जाता है कि इस दुर्घटना में जहां एक सदस्य की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। 5 स्टार खिलाड़ी जो आईपीएल 2026 में अभी तक 50 नहीं लगा पाए। T20 विश्व कप में मचा रखी थी तबाही। आईपीएल 2026 में 74 मैच होने हैं। अभी तक उसमें से 48 मैच खेले जा चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर है। इस आईपीएल सीजन रनों की बरसात देखने को मिल रही। T20 इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट इस सीजन चेंज हुआ। 220 से ज्यादा का टारगेट 8 बार चेंज हो चुका है। इसके बाद भी कई बल्लेबाज अभी तक 50 भी नहीं लगा पाए हैं। हम आपको उनके नाम बताते हैं। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने अपनी नई फिल्म पर बात करते हुए कहा कि किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसका लेखन होता है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक फिल्म की पटकथा तैयार करने में पूरी टीम ने काफी मेहनत की। रितेश ने कहा कि कहानी और संवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए लंबे समय तक काम किया गया। उनके अनुसार किसी भी फिल्म के मजबूत नींव उसका लेखन होता है और इसी पर पूरी फिल्म टिकी रहती है।
गोवा के समुद्र में पैराग्लाइडिंग करते गले में फंसी रस्सी महिला के लिए पल भर में थ्रिल और मजा दहशत में बदला। पैराग्लाइडिंग के मजे भारत में कई जगह लिए जा सकते हैं, मगर इस मजे से पहले आपको सेफ्टी से जुड़ी बातें ध्यान रखनी होंगी। एक महिला के साथ जो हुआ वो यही याद दिलाता है। महिला गोवा में पैराग्लाइडिंग का थ्रिल फील करने गई थी, मगर उनके लिए ये पल मौत से दो चार हो जाने वाला साबित हुआ। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मौजूदगी ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। उन्होंने भस्म आरती के दिव्य दर्शन किया और गर्भगृह से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। महाकाल मंदिर में भस्म आरती का विशेष आध्यात्मिक महत्व है और इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु और दिग्गज हस्तियां पहुंचती रहती हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। पार्टी ने चुनावी मैनेजमेंट कंपनी आईपीएसी के साथ किया गया अपना समझौता खत्म कर दिया। यह डील कुछ महीने पहले ममता बनर्जी की सलाह पर हुई थी, लेकिन हालिया चुनाव नतीजों के बाद सपा ने दूरी बना ली। खबर है कि आईपीएसी की कुछ पूर्व कर्मचारी अलग टीम बनाकर समाजवादी पार्टी को चुनावी सलाह दे सकते हैं। हालांकि सपा ने अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और नंदीग्राम से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को जीत मिली। नंदीग्राम में हनुमान जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी हुआ जोरदार स्वागत।